जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे कक्षा 10 अंग्रेजी के हिंदी वर्जन चैप्टर नंबर 4 सुकरात। ठीक है, जो भाई आपका सुकरात नामक चैप्टर है जिसको रोडा पावर जी ने लिखा है। ठीक है, आप राधा पावर लिखो, रोधा पावर, ये मुझसे मतलब नहीं, आप जो पढ़ो इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको भाई मैं हिंदी वर्जन में आपको बताऊंगा साथ में, क्योंकि हिंदी वर्जन अगर आप समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी होती है, साथ में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने में आसानी होती है। क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है, इसलिए हमें हिंदी में बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी में इसका वर्जन। देखिए यहाँ पर सुकरात एथेंस में रहता था। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये है, तो आप लिख लेना सुकरात एथेंस में रहता था। वेयर लाइव्ड इन एथेंस, सुकरात लाइव्ड इन एथेंस। ठीक है, तो देखिए मैं एक बात आपको बताऊं कि आप हिंदी याद करते जा रहे हैं, उसके साथ अंग्रेजी सोचें थोड़ा बहुत, ताकि आप अंग्रेजी में ही तो आपको लिखना है अगर आप लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से सुकरात एथेंस में रहता था। देखिए एक एक शब्द आप यहाँ जैसे यहाँ तक इसका अंग्रेजी आप याद कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से तोड़ तोड़ कर, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखिए सुकरात एथेंस में रहता था, वह कस्बे में जाता था और लोगों से बात करता था। वह प्रत्येक लोगों से कहता था कि एथेंस एक पूर्ण राज्य बन सकता है यदि यहाँ के नागरिक शिक्षित हो जाएं और यह समझने की क्षमता आ जाए कि क्या उचित है और श्रेष्ठ, सत्य एवं सुंदर है। कुछ लोग सोचते थे कि वह युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे, यानी मिसलीड कर रहा है, तो उसके ऊपर एक्यूज लगाया गया था। आगे चल के आपको पता चलेगा। लोग जो एथेंस में शासन कर रहे थे उसे उपस्थित होने के लिए कहा। उसे मृत्युदंड दिया गया। वह कायर नहीं था क्योंकि उसने कोई गलत कार्य नहीं किया था। सूर्यास्त के बाद उसे जहर का प्याला दिया गया। बड़े साहस के साथ उसने प्याला उठाकर होंठों पर लगाया और उसे पी गया और मर गया। देख सकते हैं कितना हिम्मत थी हमारे सुकरात के पास। ठीक है, तो आपका ये सुकरात क्या थे भाई, एक ग्रेट फिलोसोफर थे। ठीक है, फिलोसोफर बाद में भाई बन गए, इतना महान काम किए। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर हिंदी वर्जन है आपका सुकरात लाइव्ड इन से ए सुकरात हिमसेल्फ तक। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था। बाल्यावस्था में वह क्रूर तथा ठिंगना था। वह और उसकी नाक चपटी और उसकी आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थी। उसके पिता एक निर्धन पत्थर काटने वाले थे। क्या थे भाई, उसके पिता एक निर्धन पत्थर काटने वाले थे। अतः वह सदैव फटे पुराने कपड़े पहनता था, मतलब कि भाई वो गरीब थे एक प्रकार से, और फटे पुराने कपड़े पहनता था। ठीक है, सुकरात जो हमारे जब बचपन में यानी चाइल्डहुड में। ठीक है, आगे देखिए, अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह वह स्कूल जाता था, जहां पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ संगीत और व्यायाम के थे। उसने कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा और बहुत थोड़ा सा ज्ञान नक्षत्रों के बारे में प्राप्त किया, किंतु उसने इतिहास और भूगोल के विषय में इतना नहीं पढ़ा जितना आजकल के बच्चे बड़े चाव से नहीं आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। यह विचित्र तथा छोटा बालक, जिसकी गर्दन छोटी थी तथा जिसका चेहरा साधारण था, विचारशील था, मतलब थॉटफुल थे। ठीक है, मतलब हमारे जो सुकरात थे वो विचारशील थे, मतलब बातों को सोचने में अधिक टाइम अपना लगाते थे, विचार करते थे। ठीक है, विचारशील थे। वह प्रत्येक समय अपने साथियों के कार्यों को ध्यानपूर्वक देखा करता था और बहुत ही कम बातों को अपने निरीक्षण से बचने देता था, अर्थात प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक देखता था। ठीक है, इसका मैंने इंग्लिश वर्जन यहाँ पर लिख दिया है, तो आगे चल के आपको वीडियो मिल जाएगी, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए क्या था भाई, ध्यानपूर्वक जब देखता था अपने सभी हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, किस तरीके से रहते हैं, ये सब देखा करते थे हमारे सुकरात। ठीक है, तो प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक देखता था। आगे, सुकरात के पास एक बड़ा मकान नहीं था और ना अच्छा फर्नीचर, मेज कुर्सी आदि था। ठीक है, मेज कुर्सी उसके पास कुछ नहीं था। उसे धन या सुंदर वस्तुओं की इच्छा भी नहीं थी। जब वह बड़ा हुआ तब उसने शारीरिक आराम और आनंद के विषय में बहुत कम विचार करना प्रारंभ कर दिया। मतलब अपने भाई आराम के लिए वो देखते ही नहीं थे, अपने काम पर बिजी रहते थे, घूमते थे इधर उधर, सभी लोगों से बात करते थे और उन्हें टीच करते थे, मतलब पढ़ाते थे, टीच देम। ठीक है, अर्थात उसे आराम तथा आनंद की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब वो ही नेवर थॉट फॉर हिज कंफर्ट, है ना। तो आगे उसने अपना ध्यान उन सब बातों में लगा दिया जो श्रेष्ठ, सम्मानजनक और उचित थी। ठीक है, उनने अपना सारा ध्यान लगा दिया जो सम्मानजनक थी, बातें उचित थी, उन पर लगा दिया।
फालतू की बातों में नहीं, जैसा कि आजकल के लोग करते हैं। आगे थोड़ी सी लड़ाई हुई, बस उसी में जूझ गए। आगे भाई आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है, टाइम बहुत ही कीमती है, दोबारा नहीं आएगा। सुकरात नगर में पैदल घूमता रहता था और लोगों से बातें करता था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एथेंस नगर के निवासी गलियों में उसकी परिचित शक्ल को देखते रहते थे और अपने मित्रों से कहा करते थे, हाँ वह सुकरात है, आओ और उससे बातें करें, क्योंकि वो अच्छी बातें करता था। जिसको उनकी बातें अच्छी लगती थी वो भाई आते थे और उनसे फिर से बातें करने के मन से उन्हें करता था और फिर आते थे। कुछ समय पश्चात सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। सुकरात बिकम अ टीचर, है ना भाई प्रसिद्ध हो गया, फेमस एज अ टीचर। वह सड़कों पर घूमता रहता था और बाजार में खड़ा होकर किसी भी का मतलब ज्ञान बांटने लगते थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है कि भाई बाजार में खड़े होकर किसी भी व्यक्ति से बातें करता था, मतलब बाजार में खड़े हो जाता था और किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उससे बातें करने लगता था। अपनी कम्युनिकेशन स्किल एक प्रकार से वो बहुत बढ़ाते थे, ठीक है। किसी भी से बातें करो तो सबसे अच्छी बात होती है कि भाई कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट वही होती है जीवन में, ठीक है। आगे उसकी बातें सुनने वाले प्रायः असमंजस में पड़ जाते थे। उसकी बातें जो सुनते थे प्रायः क्या करते थे भाई, असमंजस में पड़ जाते थे। जब वे उससे बहस कर चुकते थे या उसके प्रश्नों का उत्तर दे चुके होते थे, सुकरात ने मतलब जब वो असमंजस में पड़ जाते थे, जब वे उससे बहस कर चुकते थे या उसके प्रश्नों का उत्तर दे चुके होते थे, तो क्या होते थे, वो असमंजस में पड़ जाते थे। सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप विचार करना सीखना चाहिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप विचार करना सीखना चाहिए। समझ रहे हो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको अभी भी विचार करना चाहिए, क्योंकि आपके स्कूल में ये सब नहीं सिखाया जाता विचार करना, केवल रटाया जाता है, मैं ये तो मानता हूँ, ठीक है। आगे ताकि अपने तर्क या प्रयोग करके वह सत्य, उचित और सुंदर वस्तुओं को पहचानने की शक्ति प्राप्त कर सके और इनके अनुसार अपने आचरण को बना सकें। वह चाहता था कि एथेंस एक आदर्श राज्य बन सके। उसने अपने शिष्यों तथा दूसरे अनुयायियों में से प्रत्येक को बता दिया कि यह उसी समय संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को उचित तथा श्रेष्ठ बातों को देखने के लिए शिक्षित करे। इसका मतलब क्या है कि भाई सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, सभी लोग शिक्षित हों ताकि वो अच्छा नए नए बातें सोच सकें और अपने विचार को बढ़ा सके, वो विचारशील बन सकें, ठीक है। आगे उसका विश्वास था कि प्रश्न करने से तथा बहस करने से उन्हें इस कार्य में सहायता मिलेगी और इसलिए वह लोगों से खुली गलियों अर्थात खुले मैदान में बातें करते रहते थे, यानी सदैव बातें करता रहता था, ठीक है। आगे जब सुकरात वृद्ध हो गया तब उसका यश चारों ओर फैल गया। बहुत से धनी व्यक्तियों ने अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए, क्योंकि उसे अपने यहाँ मेहमान बनाकर लोग अपने आप को सम्मानित समझते थे। देखिए कितना महान काम किए कि लोग उसको अपने यहाँ बुलाते थे, बैठाते थे और अपने आप को मतलब सम्मानित समझते थे कि यार मेरे यहाँ सुकरात आया है, ठीक है। आगे धीरे धीरे शिष्यों का एक विशेष समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया, मतलब उसके बहुत सारे लोग पीपुल बन गए, शिष्य बन गए और जहाँ कहीं भी वह जाता था वे उसके पीछे पीछे जाते थे। इन शिष्यों में एक नवयुवक था जिसका नाम प्लाटो यानी अफलातून प्लाटो था। उसने अपने गुरु के प्रत्येक शब्द को प्रेम पूर्वक संचित रखा और जो बाद में सुकरात के समान ही एक प्रसिद्ध अध्यापक हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे है बट ऑल दो से आपका वाज डेड तक, ठीक है। आगे यद्यपि बहुत से व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे और उसकी बुद्धिमानी पर प्रसन्नता प्रकट करते थे। क्या होता था, यद्यपि बहुत से व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे, इसका मतलब क्या है, जब वो बूढ़ा हो गया, जब एक पहले तो बालक थे, अब यहाँ से वो बूढ़ा होना प्रारंभ हो गए, तो जब वो बूढ़े थे यद्यपि बहुत से व्यक्ति उससे प्रेम करते थे और उनकी बुद्धिमानी पर प्रसन्नता प्रकट करते थे। लेकिन आप जानते हो ना कि भाई ज़्यादा सफल हो जाओ तो जलने वाले भी बहुत पैदा हो जाते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो उसकी बातों को पसंद नहीं करते थे। ये देखिए आ गए ना जलने वाले इंसान। उसने शिक्षा दी थी कि व्यक्ति का अपना मस्तिष्क उसके आचरण पर देवताओं से अधिक प्रभाव डालता है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति का अपना जो मस्तिष्क है उसके आचरण पर
मतलब जो मस्तिष्क है उसके आचरण पर देवताओं से अधिक प्रभाव डालता है। देवता भी उतना प्रभाव नहीं डाल सकते उसके आचरण पर जितना मस्तिष्क डालता है। इसलिए मस्तिष्क को अच्छा बनाना चाहिए, थॉटफुल बनाना चाहिए। आगे, कुछ लोगों को सुकरात की शिक्षाएं नवीन तथा दुष्टतापूर्ण दिखाई दी। इसका मतलब समझ रहे हो, कुछ लोग जलने वाले थे जिसको मतलब सुकरात की शिक्षा अच्छी नहीं लगती थी, मतलब जलने वाले, मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे लोगों को। उसने कहा था कि एथीन नामक देवी तथा अन्य देवताओं के सामने बलि चढ़ाने से भी अधिक अक्षय और काम है। देखिए कितना अच्छी बात है कि भाई किसी भी जंतु के बलि न चढ़ाएं, ये यहाँ पर उन्होंने बोला, तभी तो भाई, और अच्छे काम है। और बहुत से आदमियों का विचार था कि वह देश के नवयुवकों को गुमराह यानी पथ भ्रष्ट कर रहा है। गुमराह का मतलब समझ रहे हो, मतलब मिसलीड कर रहा है। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मिसलीडिंग द यंग पीपल ऑफ हिज कंट्री। यहाँ पर इसका अंग्रेजी होगा क्योंकि भाई अपने देश के यंग यानी नवयुवकों को गुमराह कर रहा है। तो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मिसलीडिंग द यंग पीपल ऑफ हिज कंट्री, ये आपका हो जाता है। वह उन सब बातों पर प्रश्न करता था। ही आस्क्ड एनी क्वेश्चन जिन्हें मानना उसको सिखाया गया था, और वह इस प्रकार देश के नवयुवकों के मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न कर रहा है। इस तरीके से बहुत सारे लोग मान रहे थे। आगे बढ़ते हैं। एथेंस पर शासन करने वाले व्यक्तियों ने सुकरात को आदेश दिया कि वह न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मुकदमे की पैरवी करे। इन लाइनों को याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली भी, ये इतनी, ठीक है। उसके मित्रों ने उससे निवेदन किया कि जब तक उसके विरुद्ध उठा हुआ तूफान समाप्त न हो जाए तब तक वह या तो एथेंस से बाहर कहीं चला जाए या छिप जाए। किंतु सुकरात कायर नहीं था। सुकरात वाज नॉट कायर, ठीक है। वह जानता था कि उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है और उसने लोगों को उसी बात की शिक्षा दी है जो उसे उचित, सत्य और सम्मानित समझता था, ठीक है। मतलब उसने वही बातों की शिक्षा दी है लोगों को जो उचित सम्मानित समझता था। आगे, अतः वह न्यायालय को चल दिया, और वह न्यायालय को चल दिया। ये पेन थोड़ा चल जा रहा बार बार तो मैं ढक्कन लगा लेता हूँ। चल दिया। अब आगे क्या होता है देखिए। उसके कपड़े और जूते धूल से भरे हुए तथा गंदे थे, किंतु प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि इन फटे पुराने गंदे कपड़ों में एक श्रेष्ठ हृदय स्पंदन करता है। मतलब वो दिखावटी नहीं जीते थे, ठीक है। आगे है, उसने शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण दिया। उसने एथेंस के रहने वाले व्यक्तियों से कहा कि उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्ष लेकर उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, किंतु वह उन बातों के लिए जिन्हें वह ठीक समझता है प्रसन्नतापूर्वक क्या करेगा, कई बार मरने के लिए तैयार है। उसका मतलब क्या, अपने दृढ़ संकल्प पर मतलब एक डटे हुए थे ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत यार अच्छी कहानी है, मुझे भी मज़ा आ रहा है पढ़ने में। आगे, जजों ने उनकी बातों को सुना, उससे प्रश्न पूछे और अंत में मृत्यु की सजा दी। न्यायालय के निर्णय पर उस बूढ़े व्यक्ति सुकरात ने कोई शिकायत नहीं की। मतलब कोई शिकवा ना शिकायत, वही है। न्यायालय के भीड़ भरे कमरे के चारों ओर देखकर वह अपनी छड़ी पर क्या किया कि भाई झुक गया। प्लेटो और उसके अन्य शिष्य मुकदमे में हर समय उसके साथ थे। उसने उनसे कहा, कोई भी बुराई किसी अच्छे व्यक्ति के साथ घटित नहीं हो सकती है। उनका कहना था, उनका मानना था कि कोई भी बुराई किसी अच्छे व्यक्ति के साथ घटित नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस जीवन में और न मृत्यु के बाद, इसका मतलब है न इस जीवन में और न ही मृत्यु के बाद। अतः प्रसन्नता पूर्वक रहो या रहें, मुझे जाना है, मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। वो अपने शिष्यों से बोल रहे हैं, और हम अपने अपने मार्ग पर जाते हैं। मुझे मरना है और तुम्हें जीवित रहना है। देखिए ये क्या है भाई, डायरेक्ट स्पीच है जो उनसे कहा, इनडायरेक्ट नहीं बनाया गया है इसको, पूरा डायरेक्ट स्पीच है जो अपने शिष्यों से सुकरात ने कहा। आगे देखते हैं। तब सिपाही आए और उसे जेल खाने के लिए ले गए। उसकी पत्नी उसके तीनों बच्चों के साथ उसके पीछे पीछे गई। आगे, उसके प्रिय शिष्यों में से बहुत से उसके साथ थे। बहुत समय तक उन्होंने उससे बातें की और उसने उन्हें बहुत सी
क्या है, बुद्धिमत्ता पूर्वक शिक्षाएं दी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, जिन्हें उन्होंने अपने हृदय में संचित कर लिया, किंतु पूरे समय उसके मित्र जानते थे कि सुकरात शीघ्र ही मर जाएगा। आगे, वे दुखी थे। क्या है भाई, वे दुखी थे। आगे देखते हैं, वे मतलब एक प्रकार से दुखी थे। आगे, क्योंकि जैसे प्लेटो अफलातून ने लिखा था वह उसके पिता के समान था। मतलब वो लिखा था डायरेक्ट स्पीच में, प्लेटो ने लिखा था सुकरात के बारे में कि वह उसके पिता के समान था, अर्थात सुकरात जो है प्लेटो के पिता के समान था, जिससे हमें वंचित किया जा रहा था और हम अपना शेष जीवन अनाथों के समान व्यतीत करने वाले थे। प्लेटो ने लिखा था सुकरात के बारे में। आगे, वृक्षों की चोटियों के पीछे सूर्य छिपने के बाद जेलर अंदर आया। जब वृक्ष की चोटियों के पीछे सूर्य छिप गया, मतलब एक प्रकार सूर्य अस्त हो गया, तब जेलर अंदर आया और उसने सुकरात से मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए कहा। सुकरात से उसने मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए कहा। एथेंस नगर में जब लोगों को मृत्यु की सज़ा मिलती थी तब उन्हें जहर का प्याला पीने को दिया जाता था। सुकरात इस बात को जानता था और उसने अपना सिर हिलाकर जेलर को जहर के प्याले को लाने के लिए अपनी स्वीकृति दी। देखिए कितना बहादुर थे। जिसने उसकी ओर देखकर दुख प्रकट करते हुए कहा। जेलर भी समझता था कि सुकरात एक अच्छा व्यक्ति है और मतलब अब जेलर कर भी क्या सकता था भाई, उसे तो आज्ञा का पालन करना था। इसलिए देखिए जेलर की आंखों में भी आंसू आ गए। अब देखिए उसकी ओर देखकर दुख प्रकट करते हुए कहा, सुकरात मैं तुम्हें उन सब व्यक्तियों में जो आज तक यहाँ आए हैं सबसे अधिक श्रेष्ठ, सज्जन और अच्छा समझता हूँ। जब मैं तुमसे जहर का प्याला पीने के लिए कहूँ तो तुम मुझ पर क्रोध मत करना, क्योंकि इसके लिए अन्य लोग दोषी हैं, मैं नहीं हूँ। वह फूट फूट कर रोता हुआ बाहर चला गया और प्याले को लगा दिया। चला गया और जहर का प्याला लेकर वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, देवतागण इस संसार से दूसरे संसार की मेरी यात्रा को सफल बनाए। ये देखिए डायरेक्ट स्पीच सुकरात ने कहा है। सुकरात ने कहा और अपने होठों के जहर के प्याले को लगा दिया। होठों से क्या है, जहर के प्याले को लगा दिया। उसके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया, किंतु एक व्यक्ति ने जोर से सिसकियां ली। इससे दूसरे व्यक्ति दुखी हो गए और शीघ्र ही कमरा रोने की आवाज़ से भर गया। इसी तरह तो रोना आता है ना, आप जानते होंगे कि भाई एक व्यक्ति रो दिया तो दूसरा व्यक्ति रो देता है, दूसरा रोया तो तीसरा को देखकर पहला, इसी तरीके से सभी रोने लगते हैं। इसी तरीके से मतलब रोना प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये है आपका हो जाता है। ठीक है, मतलब भर गया। अपने हाथों में जहर के अधूरे प्याले को लेकर सुकरात रुक गया। उसने पूछा, यह विचित्र प्रकार की आवाज़ क्या है? मैंने सुना है कि व्यक्ति को शांतिपूर्वक मरना चाहिए, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए, शांत रहो और धैर्य रखो। ठीक है, ये सुकरात ने बोला। आगे, कुछ याद करते हुए उसने चारों ओर को देखा। उसने अपने शिष्यों में से एक से धीरे से कहा, क्राइटो से कहा, जो प्रिय शिष्य था उनका, ठीक है, सुकरात का, क्या तुम मुझ पर एक कृपा कर सकते हो? मुझे इकुलापियस ये आपका है, इकुलापियस को एक मुर्गा भेंट चढ़ाना है। क्या तुम मेरा ऋण चुका दोगे? क्राइटो ने कहा, तुम्हारा ऋण अवश्य चुका दिया जाएगा। क्या कुछ और कहना है? उसने कुछ समय तक प्रतीक्षा की, किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि यूनानियों में सबसे महान व्यक्ति सुकरात मर चुका था। तो ये देख सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट है और इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसमें से पढ़ाई कर सकते हो यार। और मैं आपको ये दिखा तो देता हूँ, मेरे चैनल पर खतरा आ सकता है हमारे राजीव प्रकाशन की तरफ से, मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि सभी बच्चों के लिए मैं दिखा रहा हूँ, तो कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह ना लगे तो ठीक है। ठीक है, मैं राजीव प्रकाशन से विनती करता हूँ, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे कॉल मुझे लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं इन वीडियो को डिलीट कर दूँगा, लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करें, सभी बच्चे पढ़ें आराम से, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैं इस वीडियो को मोनेटाइज भी नहीं करूँगा अब। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं केवल आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो को मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, मोनेटाइज नहीं करूँगा, तो मैं इसमें से कोई भी अर्निंग नहीं करूँगा। ठीक है ना, किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करूँगा। तो राजीव प्रकाशन से मैं इतनी विनती करता हूँ कि इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना लगाएं,
सभी बच्चों के लिए मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और लाइक करें इस पुस्तक को और मुझे भी, और बस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पुस्तक को लाइक करें। और ये पुस्तक का क्रेडिट जाता है राजीव प्रकाशन की ओर। ये राजीव प्रकाशन इलाहाबाद आप देख सकते हैं। ये लेखक हमारे हैं जो कि हैं यहाँ पर क्या है, जन कुमार जैन की पाठ्य पुस्तक है इंग्लिश। तो ये राजीव प्रकाशन की ओर से प्रकाशित की गई है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। देखिए कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस उनका क्रेडिट मैं दे रहा हूँ वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।